बच्चों ये चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको वाई लेट करके चलेंगे बच्चों। इसके बाद आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लिखना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर जो 1 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साथ में यहाँ पर जरा देखें साइन एक्स। ठीक है, अब ये कैसे लिखा आपने, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 10th में याद किया हो, इक्वल टू 1 होता है। अगर इस थीटा की जगह अगर मैं कोई अलग एंगल कर लूँ, मतलब एक्स अपॉन 2 कर लूँ और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कर लूँ, तो वो भी आपका 1 होगा। तो इसी तरीके से 1 की जगह मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखें साइन एक्स, तो आपको एक फॉर्मूला और ये भी याद होगा बच्चों, साइन 2x। तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे अगर 2x है तो ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ x हो तो क्या करेंगे बच्चों, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2 और साथ में ये आपका cos x अपॉन 2। तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर xx होगा, मतलब उसका हाफ हुआ। यहाँ पर x है तो इसका हाफ, x का हाफ x अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से साइन x को आपको ये लिखना है बच्चों 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो ये आपको लिख लेना है 2 cos x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये सोचा होगा कि सर आपने यहाँ पर साइन पहले बोला बाद में कॉस, लेकिन यहाँ पर लिखा आपने उल्टा, कॉस को पहले लिखा साइन को बाद में लिखा, तो ऐसा क्यों किया। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की जगह मैंने पहले कॉस को लिखा बाद में साइन को लिखा। इसका कारण एक यही है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा वो पॉजिटिव लेके आना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो बच्चों। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, तो पहले cos x अपॉन 2 sin x अपॉन 2 लिखा है। अब ऐसा क्यों किया बच्चों, तो इसे जरा ध्यान से देखिए, ये a, अगर मैं इसे a कहूँ इसे b, तो ये बन गया a स्क्वायर साथ में b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये आपका cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2, ठीक है, उसका क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं इसको माइनस वाले को भी सॉल्व करूंगा बच्चों, तो 1 माइनस साइन एक्स, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। और बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। तो क्या करें, तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 की जगह लिख दिया मैंने। और यहाँ पे साइन 2x वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला यूज कीजिए, माइनस लिखिए पहले, और क्या लिखूँ पहले 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और ये आपका साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, राइट, और ये क्या बन जाएगा रिजल्ट में, तो ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का क्या कर दें, होल स्क्वायर। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर ये होल स्क्वायर बन गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। ठीक है, इस y को फिर से लेके चलना है। तो y हमें दिया हुआ है, तो क्या दिया है, तो y हमें क्या है, कॉट इनवर्स, और अंडर रूट में ये जो दिया था 1, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो ये इसकी जगह अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह आपको ये लिख लेना है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। तो आपको लिख लेना है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है cos में x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर से आपको लिखना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का एक्सप्रेशन, तो ये आपको पूरा लिखना है। तो ये आपका cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरीके से लिखें, तो ये माइनस cos x अपॉन 2
ठीक है, cos x अपॉन 2 और ये आपका प्लस में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पहले माइनस चल रहा है तो माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस का क्या हो गया साइन x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको छोटा ब्रैकेट ही यूज कर लेना है, बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें तो ये साइन x अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर प्लस ये कॉस वाला कैंसिल हो रहा है। ठीक है, राइट, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका y हो गया और ये कॉट इनवर्स, देखिए cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, तो ये क्या होगा 2 cos x अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2, तो ये 2 साइन x अपॉन 2। ठीक है, क्या करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये आपका कॉट इनवर्स क्या होगा cos x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2, तो आप लिख लीजिए cos x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन 2 और y इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका कॉट इनवर्स ये cos x अपॉन साइन x, तो ये आपका होगा cot x। ठीक है, cot x आपको पता होना चाहिए कि जब भी cos x अपॉन में क्या होता है साइन x, तो किसके इक्वल होता है ये आपका cot x, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से cot x अपॉन 2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा x अपॉन 2 होगा, कॉट इनवर्स और कॉट हम कैंसिल कर देते हैं तो सिर्फ x बच जाएगा बच्चों, तो y का वैल्यू क्या होगा ये आपका x अपॉन 2। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ x अपॉन 2 हो गया। अब आपको इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो देयरफॉर ये किसके इक्वल होगा, तो dy बाई dx, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dx किसका करना है x अपॉन 2 का, तो x अपॉन 2 का जब डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा dy बाई dx, यहाँ 1 अपॉन 2 चला गया बाहर और d बाई dx सिर्फ x का होगा, तो ये आपका dy बाई dx और क्या होगा, तो ये आपका 1 अपॉन 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, और इस तरीके से जो dy बाई dx का जो आंसर आ रहा है वो आपका 1 अपॉन 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है।